बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ। और आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स 9th क्लास एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। फिज़िक्स के एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो हल करने जा रहे हैं। इसके अलावा अप टू डेट पेपर्स उधर से भी यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स 9th क्लास उसके MCQs हल करेंगे। जो सिंपल होंगे उनके आंसर तो वैसे ही बता दिए जाएंगे, और जो MCQs हल करने वाला होगा, मैथमेटिकली सॉल्व करने वाला होगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं फिज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 1 उसके एक्सरसाइज के MCQs की तरफ। पहला MCQs है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। चॉइसेस के अंदर 4 ऑप्शंस हैं, दुरुस्त ऑप्शन के बारे में बताना है। पहला नंबर है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR। SI मीन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। कहता है जो SI सिस्टम है यूनिट्स का, उसके अंदर बेस यूनिट्स की तादाद क्या है। तो ये हमने पीछे यूनिट के अंदर पढ़ रखा है कि बेस क्वांटिटीज 7 होती हैं और उनके यूनिट्स भी 7 होते हैं। तो इस इतबार से ये जो C ऑप्शन है उसके में 7 लिखा हुआ है, तो पहले पार्ट का C ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो हम C पे टिक करेंगे, C को सर्कल करेंगे। आगे दूसरा पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। यानी 2 तरह के यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड। तो हमने नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको पढ़ते हैं और फिर बताना है कि कौन सा यूनिट डिराइव नहीं है। ए में लिखा हुआ है पास्कल, ये डिराइव्ड यूनिट है। बी में किलोग्राम लिखा हुआ है, ये बेस यूनिट है। सी में न्यूटन लिखा हुआ है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है। और डी में वाट लिखा हुआ है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है। तो इस तरह पार्ट नंबर 2 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है। बी के साथ लिखा हुआ है किलोग्राम, और किलोग्राम एक बेस यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट नहीं है। तीसरा पार्ट है, तीसरा MCQs है द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। ये भी जो डेफिनेशंस जो यूनिट्स हैं वहां ये भी लिखा हुआ है, और ये मोल के लिए है। नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं A ग्राम्स है, B किलोग्राम्स है, C न्यूटन है और D मोल है। तो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मेजर्ड वो क्या होती है, मोल होता है। यानी वो मिकदार जिसको नंबर्स में पैमाइश किया जाता है वो क्या, मोल होता है। अगला पार्ट है एन इंटरवल ऑफ, लिखा हुआ है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू। नीचे ऑप्शन देखें तो लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है 0.2 सेकंड, बी लिखा हुआ है 0.02 सेकंड, सी लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻4 सेकंड, डी लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻6 सेकंड। जो हमें ऊपर क्वेश्चन दे दिया गया है उसमें माइक्रो सेकंड है, और नीचे जो चारों के चारों ऑप्शन हैं उनमें सेकंड लिखा हुआ है। तो हम ये जो 200 माइक्रो सेकंड है इसको सेकंड में चेंज करेंगे, फिर साइंटिफिक नोटेशन में चेक करेंगे कि क्या बनता है। जब इसको देखें, ये है 200 माइक्रो सेकंड। तो सबसे पहले तो 200 जो है ये 2 × 100 हो जाएगा 200, और जो माइक्रो है ये होता है 10⁻⁻6 और 7 सेकंड आ गया। अब 2 × ये 100 जो था 10⁻2 हो गया इंटू 10⁻⁻6 सेकंड। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 उसी तरह ही आ जाएगा। ये जो पावर
प्लस का 2 है और माइनस की 6 है, ये 10 की पावर -4 रह जाएगी और ये सेकंड है। तो इस तरह जो हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा सेकंड्स के अंदर वो 2 × 10 की पावर -4 है। इधर लिखा हुआ है सी ऑप्शन जो है पार्ट नंबर 4 के लिए 2 × 10 की पावर -4 सेकंड है। तो पार्ट नंबर 4 का जो करेक्ट पार्ट है जिसको हमने सर्कल करना है वो सी है, 2 × 10 की पावर -4। आगे पांचवा पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो बताना है इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये भी सॉल्व करने वाला है। इसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो है ए है 0.01 ग्राम, बी है 2 मिलीग्राम, सी है 100 माइक्रोग्राम और डी है 5000 नैनोग्राम। वैसे मुझे तो लग रहा है ये 5000 नैनोग्राम है, फिर भी सॉल्व करते हैं। ए हमारा बनेगा 0.01 ग्राम ही रहेगा क्योंकि ये पहले ही ग्राम्स में है, बाकी को चेंज करते हैं। बी जो है 2 मिलीग्राम है, मिली होता है 10 की पावर -3, ये भी ग्राम बना दिया। आगे सी ऑप्शन है 100 माइक्रोग्राम, सी ऑप्शन है 100 माइक्रोग्राम। इसको भी हम ग्राम्स में चेंज करते हैं तो ये 10 की पावर 2 × 10 की पावर -6 ग्राम और ये आ जाएगा हमारा 10 की पावर -4 ग्राम्स। आगे डी पार्ट है वो है हमारे पास 5000 नैनोग्राम। तो 5000 को 5 × 1000 नैनो 10 की पावर -9 ग्राम और ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर -9 ग्राम। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 × 10 की पावर -6 ग्राम, ये सबसे माइनस में सबसे बड़ी पावर है और माइनस में सबसे बड़ी पावर दरअसल छोटा नंबर ही होता है। सो ये जो पांचवा पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इसके अंदर जो डी ऑप्शन है 5000 नैनोग्राम, ये सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। आगे छठा पार्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर है इस पर 2 तरह के जाज होते हैं। एक जाज जो थोड़े से बड़े होते हैं वो एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपके सामने वर्नियर कैलिपर के जाज वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। ये जो नीचे वाले जाज हैं ये टेस्ट ट्यूब का एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि ये जो ऊपर वाले जाज हैं इनकी मदद से हम टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की मदद से हम टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। मीटर रूल ए है, वर्नियर कैलिपर बी है, मेजरिंग टेप सी है और स्क्रू गेज डी है। तो जो बी ऑप्शन है पार्ट नंबर 6 का बी ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, वही करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। उसके अंदर लिखा हुआ है अ स्टूडेंट क्लेम्ड द डायामीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। वो कहता है कि वर्नियर कैलिपर की मदद से एक वायर का डायामीटर फाइंड किया गया है, वो है 1.032 सेंटीमीटर। तो ये किस हद तक आप इससे एग्री हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट के बाद
2 नंबर्स तक, 2 डेसिमल नंबर्स तक ये करेक्ट पैमाइश करता है। तो ये जो हमें नंबर दे दिया गया 1.032, तो पॉइंट के बाद 0 और 3 2 डेसिमल नंबर्स हैं। आगे आंसर देखेंगे तो इंशाल्लाह यही होगा। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.03 सेंटीमीटर, 1.032 सेंटीमीटर, तो ये जो सी ऑप्शन है 1.03 सेंटीमीटर ये करेक्ट है। ये इसको हम सर्कल करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स तक ये जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट है और सही मेजरमेंट कर सकता है। आगे 8वां पार्ट है, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर। सिंपल सी बात है, सिलेंडर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो 8वें का सी पार्ट है वॉल्यूम वाला, इस पे हम सर्कल करेंगे। एक और क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन यानी पार्ट नंबर 9, अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ ए ग्लास शीट। एक शीशे की बनी हुई शीट है, उसकी वो मोटाई देखता है। यूजिंग अ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज इस्तेमाल करता है। ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल पर जो रीडिंग है वो 3 है। तो मेन स्केल रीडिंग को हमने 3 लिख दिया। अब प्लस क्या करना है उसके लिए आगे देखते हैं। ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3, 3 हमने लिख दिया, ये मेन स्केल रीडिंग है। वाइल 8th डिवीजन, ये n है, ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द इंडेक्स लाइन, यानी n की जगह 8th है और इसको हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे, वो होता है 0.01 mm। ये 3 उसी तरह ही आ जाएगा। प्लस जब 8 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.08 आ जाता है, mm आ जाता है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 3.08 mm हो जाता है। तो इस तरह जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं उनमें एक ऑप्शन 3.08 मौजूद है जो कि ऑप्शन बी है, मिलीमीटर, साथ mm भी होना ज़रूरी है। तो 9वें पार्ट का जो दुरुस्त ऑप्शन है, करेक्ट सर्कल करेंगे, वो है बी है, 3.08 मिलीमीटर। आगे आखिरी पार्ट है, वो कहता है significant figures in an expression are all accurately known numbers and first doubtful number is called significant figures। तो देखते हैं, A all the digits, A नहीं है। B all the accurately known digits, ये भी नहीं है क्योंकि उसने कहा सारे ही known है। C all the accurately known digits and the first doubtful, ये correct है। C है सारे accurately सही पता होना चाहिए और जो एक पहला है वो डाउट वाला होना चाहिए। इस तरह 10वां जो पार्ट है उसका C जो ऑप्शन है वो सही है, जबकि डी ऑल द एक्यूरेटली नोन एंड ऑल द डाउटफुल, आल डाउटफुल नहीं होते, एक पहला ही डाउटफुल होता है। इसलिए हम जो 10th पार्ट है इसका सी ऑप्शन टिक करेंगे और यही हमारा दुरुस्त आंसर है। अब हम चलते हैं अप टू डेट के MCQs जो कि यूनिट नंबर 1 से मुतल्लिका हैं, ये हमारे अजाफी होंगे, उनको भी बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेंगे क्योंकि ये MCQs फिज़िक्स के अंदर 12 नंबर्स के होते हैं और ये 12 नंबर लेना कदरे आसान होते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह करना चाहिए जी। तो अब अप टू डेट से शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ये उधर भी हो चुका, ये मोल है, इधर डी ऑप्शन है तो डी पे टिक कर देंगे। आगे दूसरा है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI/R, ये भी बुक पर हो चुका है, ये 7 होते हैं और इधर ए में 3 दिया हुआ है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में 9 है। तो सी ऑप्शन जो 7 वाला है ये करेक्ट होगा। आगे तीसरा है द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00580 किलोमीटर। तो जो लेफ्ट साइड पे जीरोज हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे, 5 काउंट होगा, 8 काउंट होगा और आखिर पे 0 है ये काउंट होगा। इस तरह हमारी ये
तीन सिग्निफिकेंट फिगर यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। नीचे ऑप्शन में ए में 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है और डी में 2 है। तो इस तरह जो सी ऑप्शन है ये हमारा दुरुस्त होगा। अब चौथा नंबर है वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। लो जी 1 लीटर सिंपल सी बात है, 1 लीटर होता है इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 लीटर इक्वल होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इधर जो ऑप्शन दे रखे हैं ए में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, बी में 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, सी में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि डी में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और यही हमारा दुरुस्त आंसर है, यानी डी पे टिक करेंगे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और ऊपर जो सर्कल बने हुए हैं उनमें डी को हम सर्कल को फिल कर देंगे। पांचवा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 6400 किलोमीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको हमने लिखना है, तो उसका बेहतरीन तरीका सबसे लिखा क्या हुआ है, 6 है, 4 है, 0 किलोमीटर। तो जिसमें पॉइंट नहीं होता एंड पे पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो नंबर छोड़कर, तो 6.4 हो जाएगा। लेफ्ट या राइट पे जो जीरो होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई का साइन डालते हुए 10 डालेंगे, नंबर गिने तो 1 2 3 है, 10 की पावर 3 किलोमीटर आ जाएगा। इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो आंसर है वो हमारा आ गया है 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो यहाँ देखते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर, ये जो लिखा हुआ है बी ऑप्शन है, ये में लिखा हुआ है 64 इंटू 10 की पावर 2 किलोमीटर, बी में 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर, डी में 64 इंटू 10 की पावर -2 और डी के अंदर 64 इंटू 10 की पावर -3 आता ही नहीं है, इसलिए जो बी ऑप्शन है 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर यही हमारा दुरुस्त आंसर है जी। तो जो 6 नंबर ऑप्शन है लिखा हुआ द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज, तो ये साइड इंफॉर्मेशन है, वैसे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 0.01 मिलीमीटर है, बी में है 0.001 मिलीमीटर, सी में है 0.1 मिलीमीटर और डी में है 1 मिलीमीटर। तो इंफॉर्मेशन से देखें वहां डिजिटल वर्नियर कैलिपर बना हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है। तो इसके मुताबिक जो 6 नंबर है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दुरुस्त ऑप्शन है वो ए है। ए में आंसर लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर, तो ए को ही सर्कल करेंगे। अब 7वां पार्ट है द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो पहले ही सुन ले साइंस लैटिन वर्ड है। तो नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें ए उर्दू है, बी अरेबिक है, सी लैटिन है और डी इंग्लिश है। तो हम सी पे सर्कल करेंगे, सी को सर्कल करेंगे क्योंकि सी ऑप्शन लिखा हुआ है लैटिन। तो क्या है साइंस, क्या है लैटिन वर्ड है। 8 नंबर 1 फेम्टो इज इक्वल टू, तो 1 फेम्टो होता है 10 की पावर -15। ये जो नंबर्स यूनिट्स लिखे हुए हैं कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं छोटी बड़ी, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स वहाँ ये मौजूद है फेम्टो। तो 1 फेम्टो इक्वल टू 10 की पावर -15 होता है। नीचे जो ऑप्शन है ए 10 की पावर -12 है, बी 10 की पावर 12 है, सी 10 की पावर -15 है और डी 10 की पावर 15 है। तो इस तरह हम सी जो ऑप्शन है इसको सर्कल करेंगे क्योंकि वहां लिखा हुआ है 10 की पावर -15। आगे 9 नंबर है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, तो पिको होता है 10 की पावर -12। ऑप्शन देखते हैं जी, ए लिखा हुआ है 10 की पावर 12, ये 12 है -12 नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं है। बी लिखा हुआ है 10 की पावर -12 मीटर, ये करेक्ट आंसर है। तो बी को सर्कल करेंगे क्योंकि उसके साथ लिखा हुआ है 10 की पावर -12। इसके अलावा सी में 10 की पावर 6 है, सी भी नहीं है। डी में है 10 की पावर -6, ये भी नहीं है। तो इस तरह 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर, और ये बी ऑप्शन है हमारा। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। नीचे जो सुन ले ऑप्शन क्या है, ए मीटर है, बी फोर्स है, सी क्यूबिक मीटर है, जबकि डी सेकंड है। तो हमारा जो यूनिट है वॉल्यूम का
ये आंसर हमारा है जी क्यूबिक मीटर। तो जो 10 नंबर MCQs है उसका ऑप्शन सी क्यूबिक मीटर आंसर है। आगे है जी 11 नंबर। इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज। 4 ऑप्शन है, ए सेकंड है, बी मीटर है, सी किलोग्राम है, डी न्यूटन है। तो मास का यूनिट क्लियरली पहले यूनिट के अंदर हमने यही कुछ पढ़ा है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है। और 11वें नंबर के लिए 11वें नंबर के लिए जो करेक्ट आंसर है जिसको हम सर्कल करेंगे वो सी ऑप्शन है। यहाँ किलोग्राम लिखा हुआ है तो हम ऑप्शन ए बी सी पे फोकस नहीं किया करेंगे, बल्कि जो असल हमारा लफ्ज़ आता है, असल वर्ड आता है, करेक्ट आंसर आता है, उस पर हम फोकस किया करेंगे। तो सी ऑप्शन को सर्कल करेंगे क्योंकि यहाँ किलोग्राम लिखा हुआ है। नंबर 12 है, उसमें लिखा हुआ है 3.3 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल टू। नीचे 4 ऑप्शन है, 3300 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। बी ऑप्शन है 3.300 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। सी नंबर है 3300 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज। और आगे डी है 3.300 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। पहले तो ये देखना होगा कि गैगा होता कितना है। गैगा होता है 10 की पावर इक्वल टू 9, यानी 10 की पावर 9 होता है। लेकिन यहाँ 10 की पावर 9 मौजूद है, लेकिन साथ लिखा हुआ है 3300, जबकि उधर है 3.3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3.33 गैगा की जगह 10 की पावर 9 हर्ट्ज लिख दिया। तो ये तो यहाँ जो आंसर सी लिखा हुआ है वो 10 की पावर जहाँ 9 है वो है 3300, ये हमारे पास नहीं है। तो इसको 3.3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। ये जो 10 की पावर 3 ये वाला है, ये 3.3 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। इस तरह जो करेक्ट आंसर है वो बनता है 3300 इंटू 10 की पावर 6। देखते हैं कौन सा है। तो ये तो पार्ट नंबर यानी ऑप्शन ए ही है, लिखा हुआ है 3300 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो यही हमारा दुरुस्त आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। इसलिए 12 नंबर MCQs के अंदर जो लिखा हुआ है 3.3 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल टू, ये ए ऑप्शन पर हम करेक्ट आंसर लगाएंगे, इसको सर्कल करेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 3300 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।